Hello, lovely students. Welcome back to my channel. Hi, AIM. This is Shifa. If you're new to my channel, please make sure to subscribe my channel for more similar videos and hit the bell icon to get the notifications. So today we are going to continue our ongoing chapter that was chapter number 1 set from class 9th और हम SSC board का mathematics पढ़ रहे थे and today we are going to continue that. So without wasting your time, let's get started. So before going to start with our today's video, I just wanted to tell you students, if you are watching this video और आप नए हो और आपने इससे पहले इंट्रोडक्शन के वीडियोस नहीं देखे हैं और जो भी हमारे 3 लेक्चर्स हुए वो नहीं देखे हैं, सो आई वांटेड टू रिक्वेस्ट यू और आई वांटेड टू टेल यू दैट कि पहले जाके आप वो देखो, बिकॉज जब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं देखोगे, जब तक आप नहीं देखोगे कि सेट को कैसे लिखते हैं, टाइप ऑफ सेट कौन से पढ़ाए हैं, कैसे प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 और 1.2 सॉल्व किया है, तब तक आपको ये लेक्चर भी नहीं समझ में आने वाला है. तो कोई भी चीज जब आप कोई भी बुनियाद रखते हो तो उसकी नींव इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस चैप्टर के लिए भी और कोई भी चैप्टर के लिए जब आप पढ़ रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो बेसिक हो वो क्लियर हो. तो बेसिक कैसे क्लियर होगा? सबसे पहले जाके आपको इंट्रोडक्शन का जो हमारा लेक्चर है वो आपको देखना पड़ेगा एंड देन उसका रिकैप मैं थोड़ा बहुत अगर आपको दे दूं तो हमने जो पढ़ा था, पहले तो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने देखा था कि सेट्स को कैसे लिखते हैं, उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेट कौन से, इक्वल सेट एंड ऑल, और उसके बाद हमने मतलब 1.1 सॉल्व किया था, उसके बाद हमने देखा था इक्वल सेट एंड ऑल एंड देन 1.2 हमने सॉल्व किया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व 1.3 इंशाल्लाह. एंड सबसे पहले जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है वेन डायग्राम. सो लेट्स स्टार्ट. So students, we are going to study Venn diagram. Venn diagram is nothing. जैसे ही हम सेट लिखते थे, सेट लिखने के तरीके जो हमने देखे हैं उसमें से एक तरीका ये भी है कि वेन डायग्राम. वेन डायग्राम में होता क्या है? सिंपली मैं कहूँ, जैसे हम सेट लिखते थे अकॉर्डिंग टू द लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड, हमको लिख के प्रेजेंट करना पड़ता था. यहाँ पे हम जो सेट दिया हुआ रहेगा उसको डायग्राम में प्रेजेंट करेंगे. इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है. मैं प्रैक्टिकली आपको करके बता रही हूँ ताकि आपको इस चीज को समझ में आए. मैंने कुछ 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं. आप देखोगे फर्स्ट एग्जाम्पल, आप देखोगे एग्जाम्पल एक सेट बनाया है 1 2 3 4 5, कह सकते हैं नेचुरल नंबर का सेट है. जैसे हम सेट को डिनोट करते थे ए बी या कोई भी अल्फाबेट से, वैसे ही हम एक अल्फाबेट से डिनोट कर देंगे सेट को. सपोज मैंने यहाँ पे ए ले लिया. फर्स्ट सेट जो हमारे पास है, फर्स्ट सेट जो हमारे पास है ए का सेट हो गया नेचुरल नंबर का. ठीक है, ये हमको दिख रहा है, विजिबल है कि ये नेचुरल नंबर का सेट है. ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है? वेन डायग्राम बोला है तो कोई भी शेप हो, वेदर इट्स स्क्वायर, रेक्टेंगल या फिर कोई भी शेप आप ले सकते हो, सर्कल या थोड़ा सा ओवल शेप, जो भी शेप आपको लग रहा है कि वो आपका सेट के सारे नंबर्स के अंदर आ सकते हैं, वो शेप आप ले लो और उसमें आपका जो ये दिया हुआ है वो आपको उधर पे लिखना है, मतलब डालना है, पुट करना है. ठीक है, देखो मैं बता रही हूँ, वैसे करो. मैंने ले लिया एक ओवल शेप, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा ओवल टाइप शेप है, एग्जैक्ट सर्कल नहीं है. ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगी, ये जितने भी नंबर एक सेट में दिए हुए हैं नेचुरल नंबर के, वो मैं पुट कर दूंगी. अब यहाँ पे मैंने पुट कर दिया. ठीक है, अब मैं यहाँ ए लिख सकती हूँ कि ये ए का पूरा सेट है. ठीक है, ये जो ए सेट है वो यहाँ पे शेप में हमने क्या किया है, उसकी जो भी वैल्यूज थी उसको पुट कर दी है, जो भी एलिमेंट्स थे वो पुट करके बता दिया. यही है वेन डायग्राम और कुछ भी नहीं, सिंपल है. अब दूसरा एग्जाम्पल देखो. दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो ये क्या दिया हुआ है, इवन नंबर्स का सेट दिया हुआ है. इसको भी हम बी से डिनोट कर देते हैं कि सेकेंड जो सेट है हमारे पास, सेकेंड जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो सेट बी है. क्या दिया हुआ है, 3 5 7, sorry, then what we have 11, then we have 13 17 19 and so on, like, and we'll close the this bracket.
यहाँ पे भी आप कोई भी शेप बना लो, मैं रेक्टेंगल बना रही हूँ अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट, उसके हिसाब से मैंने लिया है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब यहाँ पे अगर आपको लिखना है सेट बी तो यहाँ लिख दो या तो इसके ऊपर लिख दो, सिंपल। यही आपका वेन डायग्राम है। आई होप दोनों एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझ में आया होगा कि वेन डायग्राम क्या है। नाउ विल मूव अहेड टू सबसेट। सबसेट क्या होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट, नाउ वी आर सीइंग सबसेट। सबसेट क्या होता है, उसका एक छोटा सा डेफिनेशन है। अगर आप देखोगे तो देयर इज अ डेफिनेशन, उसमें क्या लिखा हुआ, इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट, मतलब ए और बी के दो सेट दिए हुए हैं हमको, ठीक है। And every element of set B is also an element of set A, then B is a subset of A. क्या बोला गया है, जो भी एलिमेंट सेट A में प्रेजेंट है, ठीक है, कहीं ना कहीं, या आप कह सकते हो सारे एलिमेंट्स वो सेट B में प्रेजेंट है, तो क्या होगा, सेट B जो है वो सबसेट बन जाएगा सेट A का, ठीक है। ये देखो डेफिनेशन में तो आपको ऐसे समझ में नहीं आने वाला, और ना ही डेफिनेशन आपके पेपर्स में आते हैं, बट डेफिनेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो देखो, अगर ऐसे अगर आपको लिख के दे देगा वो रिटर्न एस बी, सिंबल दिया हुआ है सबसेट का और ए, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि क्या है। इसलिए डेफिनेशन दिए जाते हैं कि आपको तो प्रॉपर वे में समझ में आए, ठीक है। अभी हमने डेफिनेशन तो पढ़ लिया, अब हम देखेंगे कि ये कैसे लिखते हैं, ठीक है। बी का सिंबल, ये जो आप देख रहे हो कैसे लिखा हुआ है, बी सबसेट ऑफ ए बता रहा है। सबसेट का क्या दिया हुआ है, एक साइन सिंबल बोल सकते हैं, क्या इशू है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये इसका सिंबल है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल है, याद रखना है कि जब अगर आपको ऐसा कुछ लिखने आ रहा है सबसेट के रिगार्डिंग, तो आपको ये सिंबल को यूज करना है, सी बना के नीचे एक छोटी सी लाइन दे देनी है, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल देखो, सो एक नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है, सेट ए 1 2 3 4 5, ठीक है। और दूसरे एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है सेट बी, जो हमको बोला गया दो सेट दिए हुए हैं ए एंड बी, उसके एलिमेंट्स देखने हमको, ठीक है। बी में भी 3 and 5 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी 3 and 5 है, मतलब सेट ए के एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, देखो दो सबसेट है, दो सबसेट है, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी 3 and 5, ठीक है, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब देखो इसमें प्रेजेंट है 3 and 5, इसमें भी प्रेजेंट है, सारे एलिमेंट सेट बी के सेट ए में प्रेजेंट है, इसलिए सेट बी क्या है, इसलिए सेट बी क्या है, सबसेट ऑफ सेट ए है, सिंपल। इसको लिखने का तरीका देखो बताया है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ये लिखने का तरीका है। नाउ वही चीज जो यहाँ पे दी हुई है, सेट ए एंड सेट बी, द वे जो हमने लिखा, ये जैसे कि सबसेट में कैसे लिखते हैं वो हमने लिख लिया या सिंबल के साथ। अब इसी को हमको प्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में, तो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे वो देखो। हमारे पास कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं सेट ए में, जो है नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो 1 2 3 4 and 5, या थोड़ा दूर दूर पे भी लिख सकते हो, 2 3 4 and 5, ये सेट क्या है, हमारा ए है। 3 and 5 सेट बी है।
यहाँ पे एक चीज मैं भूल गई हूँ, यहाँ पे आपको लिखना है एवरी एलिमेंट, जो मैं बोल रही थी वो मैं लिखना ही भूल गई, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन सेट ए। फिर आप ये लिखो साइन के साथ, अंडरस्टूड? इतना समझा कि अगर सबसेट बोला है तो कैसे आपको लिखना है, और उसी चीज को अगर आपको वेन डायग्राम में प्रेजेंट करना है तो इसको कैसे प्रेजेंट करना है। अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ सबसेट। Students now will see the rules of subset. So there is a 4 rules. पहला जो है वो है every set is a subset of itself। ये बहुत ही सिंपल है और ये लॉजिकल है। क्या बोला गया है, जो भी सेट है, सपोज सेट ए दिया हुआ है तो वो उसी का सबसेट होगा क्योंकि सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है। सेकेंड जो हमारे पास रूल है वो क्या बोला गया है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट क्यों बोला गया है वो मैं आपको समझाती हूँ। आपके पास सपोज सेट ए है जो 1 2 3 4 एक नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है। दूसरा जो सेट है आपके पास सेट बी है वो एक एम्प्टी सेट है। अब ये क्या बोल रहे हैं, एम्प्टी सेट बी सेट ए का सबसेट है। क्यों बोला गया, देयर इज एम्प्टी स्पेस, इसलिए उसने क्या बोला है कि एम्प्टी स्पेस मतलब खाली स्पेस जो है सेट बी में दिया हुआ है, एम्प्टी सेट जो दिया हुआ है वो सबसेट है सेट ए का। आप ऐसे ही समझो कि खाली स्पेस तो हर सेट में होती है, इसलिए वो उसने क्या बोला, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ क्या, सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, ये इसको लिखने का तरीका है। दूसरा रूल समझ में आया आपको। थर्ड रूल जो हमारे पास दिया हुआ है, इफ ए इक्वल्स टू बी देन A is a subset of B and B is a subset of C। सेम अगर मैं आपको समझाऊं, ये आपका सेकंड था ना, थर्ड आप देखो, अगर सेट A जो नेचुरल नंबर का सेट हमको दिया हुआ है, ठीक है, अगर उसके सारे एलिमेंट्स सेट B में प्रेजेंट है, अब सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 और 3 2 4, 3 2 4 और 4 2 3, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन एलिमेंट सारे प्रेजेंट है, एलिमेंट सारे प्रेजेंट है, इसलिए क्या बोला गया, A इक्वल्स टू बी है। अगर दोनों इक्वल है तो आप कैसे भी लिखो, A सबसेट ऑफ B लिखो या B सबसेट ऑफ A लिखो, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। A सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, सेट ए में भी सेट बी में भी। फोर्थ रूल जो हमारे पास है, इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए देन ए इक्वल्स टू बी। जो मैंने समझाया वही चीज है, अगर ये दोनों इक्वल है, सॉरी, अगर ये इसका सबसेट है और अगर ये इसका सबसेट है, ए अगर बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो ए और बी इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उसमें। इतना समझा, आपको रूल समझ में आए सबसेट के। देयर इज अ 4 रूल्स। फर्स्ट में क्या बोला गया है, सबसेट खुद का ही जो सेट है वो खुद का ही सबसेट है। दूसरे में क्या बोला गया है, एम्प्टी सेट जो है वो क्या है, नॉर्मल सेट का क्या है, सेट ए का सबसेट। थर्ड क्या बोला गया, अगर ए और बी दोनों इक्वल है, ठीक है, तो आप ए का सबसेट, ए ऐसा भी लिख सकते हो कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसे भी लिख सकते हो, और वही वाइस वर्सा बोला गया है। ठीक है, फोर्थ रूल में भी। इतना आपको समझ में आया। नाउ विल मूव अहेड टू यूनिवर्सल सेट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आपको बहुत अच्छे से समझना है। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिवर्सल सेट। ऐसे कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है। उसके लिए आपको क्या करना है, पूरा वीडियो अच्छे से देखना और इस पार्ट को तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है, सो नाउ यूनिवर्सल सेट, जैसे ही आप नाम सुन रहे हो यूनिवर्स, ऐसे साउंड हो रहा है कि कुछ तो
बिगर होगा, ठीक है। सो ये जो सेट होता है वो बड़ा सेट होता है, और ये डिनोट किससे होता है, यू से होता है। ऑल इन वन सेट कह सकते हैं हम लोग, ऑल इन वन सेट, सारे सेट इसके पार्ट हो सकते हैं, ये इतना बड़ा सेट होता है, ठीक है। सो नाउ अगर मैं आपको इसको विथ एन एग्जाम्पल समझाऊं तो क्या हो सकता है, एक मैंने वेन डायग्राम लिया है, उसमें मैंने एक यूनिवर्सल सेट बनाया। यूनिवर्सल सेट किस चीज का बनाया है कि ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु प्लेज फुटबॉल, ठीक है। इसमें मैंने क्या बोला है, सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपकी स्कूल में वो फुटबॉल खेलने वाले। सपोज आपकी स्कूल ने एक फुटबॉल मैच कंडक्ट किया, ठीक है, उसमें मैंने एक सेट बना दिया है ये बोल के कि वो सारे बच्चे फुटबॉल खेलने वाले, सारे स्कूल के बच्चे फुटबॉल खेलने वाले, ठीक है। अब हर क्लास में से एक एक टीम निकलेगी, करेक्ट। तो वो एक एक टीम, अ टीम ऑफ फुटबॉल प्लेयर, सपोज वो 11 बच्चों की हो सकती है, एक एक क्लास की थी, तो उसका एक सेट बना दिया। मतलब विद, आप देख रहे हो यूनिवर्सल सेट में सारे सेट आ सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे के बताया है कि जो भी आप ये कर रहे हो, स्कूल के बच्चों को काउंट कर रहे हो, वो एक सेट बन गया यूनिवर्सल सेट। उसमें से भी आप एक पर्टिकुलर क्लास के बच्चों को ले रहे हो, वो हमने उसको क्या कर दिया, सेट ए से डिनोट करके वो उसको एक छोटा सेट बना दिया, तो वो सारे सेट एक सेट में आ सकते हैं। सपोज आपके ऐसे कह सकते हैं कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ बॉयज बताओ आप, तो आप बोलोगे 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूंगी आपके स्कूल में कितने बॉयज हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे चलो 120 पकड़ लो, सॉरी 120 तो नहीं हो सकता, बहुत छोटा अमाउंट है, छोटा काउंट है। तो हम कह सकते हैं कि सपोज आपकी पूरी स्कूल में 500 स्टूडेंट या 400 स्टूडेंट्स है, बॉयज, नंबर ऑफ, ठीक है। सो ये, और अगर मैं पूछूंगी आपका नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब नंबर ऑफ बॉयज इन योर डिस्ट्रिक्ट, इन योर एरिया, सो वो बड़ा होता जा रहा है, तो आपको काउंट करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू टेल मी द आंसर। तो वो थोड़ा बड़ा 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 होता जा रहा है, मतलब सारे सेट एक सेट में आ सके उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। इतना समझा। नाउ लेट्स मूव अहेड, आपको एग्जाम्पल्स के साथ और भी क्लियर होता जाएगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी क्लियर होते जाएंगे। सो नाउ विल मूव अहेड। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये यूनिवर्सल सेट यू से डिनोट होता है, और ये बड़ा सेट होता है, ऑल इन वन सेट कह सकते हो आप। मैंने एक छोटा सा आपको नाम दे दिया है कि ऑल इन वन सेट करके भी आप उसको याद रख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट अगर मैं आपको सिंपल बोलूं, या तो उल्टा बोल सकते हो, या तो आप ऐसे बोल सकते हो बचा हुआ एलिमेंट्स। जो भी बचे हुए एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट सेट में प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप देखो। सपोज यू इज अ suppose U is a universal set. If B is a subset of A, then the set of all elements in U which are not in a set B is called a complement of set. देखो डेफिनेशन पढ़ने के बाद बहुत सारे डाउट्स आते हैं, हम भी आपके एज में रहे हैं, हमें भी पता है कि सडनली आपको डेफिनेशन पढ़ा दो और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करा दो तो नहीं समझ में आने वाला। डेफिनेशन को डीप एंड डेप्थ में इसलिए हम लोग समझाते हैं विथ एग्जाम्पल, कि आपको डेफिनेशन भी समझ में आए, प्लस आपकी एक्सरसाइज में जो आपको एक्स्ट्रा डाउट्स आते हैं वो भी क्लियर हो सके। क्योंकि एग्जाम्पल्स के साथ आप समझोगे तो आपको जब एक्सरसाइज आप सॉल्व करोगे तो वो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे से एक्सरसाइज को और देखना है, हमारे वीडियोस को देखना है, अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना है, और जब भी आपके सामने डेफिनेशन उसको पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है। नाउ आई एम देयर, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, बट इन केस इन फ्यूचर भी कभी आपके सामने ऐसे कोई सम आते हैं, तो अगर आपको प्रैक्टिस रहेगी समझने की, और अगर आप चीजों को ऐसे ही सॉल्व करते रहोगे हमारे साथ, तो ये आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इंशाल्लाह। सो अभी हम टॉपिक पे चलते हैं फिर से।
यहाँ पे क्या बोला गया, एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, ठीक है, वहां पे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, यूनिवर्सल सेट मतलब बड़ा सेट, ठीक है, फिर एक और सेट दिया हुआ है, दोनों के एलिमेंट्स है हमारे पास। अब उसको कैसे सॉल्व किया है वो मैं बताती हूँ, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे कहा गया है और क्या होता है वो आप एग्जाम्पल के साथ समझोगे, ठीक है। यहाँ पे एक सेट है यूनिवर्सल सेट, जिसमें हमने नेचुरल नंबर का सेट दिया है। अब नेचुरल नंबर का सेट बड़ा होता है, मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, लेकिन बड़ा होता है, ठीक है, आपको पता है उसका एंड नहीं है, उसका स्टार्ट हमको पता है, ठीक है, नंबर्स का एंड नहीं होता, स्टार्ट हमको पता है, एंड कहाँ पे होगा वो हमको नहीं पता होता है। तो एक यूनिवर्सल सेट है दैट इज 1 2 3 4 5, हाँ, एक बड़ा यूनिवर्सल सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर का। उसके बाद हमारे पास एक और सेट है दैट इज सेट ए, उसमें कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो यूनिवर्सल सेट में भी प्रेजेंट है। अब आप देखोगे 2 and 4, क्या है, 2 and 4, अगर आप देखोगे तो यही बोला है बी इज अ सबसेट ऑफ ए, सपोज ए इज अ सबसेट ऑफ यू, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ यू। अब सबसेट में कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है 2 and 4, क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है 2 and 4। अब हमारे पास क्या बच गया है, आगे भी कुछ बोला हुआ है, ठीक है, which are not in set B is called a complement of set B। क्या बोला है, if B is a subset of A, then the set of all element in U, ठीक है, which are not in set B is called a complement of set B। वहां पे B बोला गया, हमने A में दिखाया है, इसमें कोई ऐसे कंफ्यूज मत हो ना। नाउ अंडरस्टैंड, एक हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर का सेट है, उसका हमारे पास एक सबसेट है 2 and 4 का। अब इसमें 2 and 4 कट हो गया, 2 and 4 कट हो गया। अब इसमें कुछ और एलिमेंट्स बचे हैं, अब देखोगे तो 1 3 5 ये एलिमेंट्स बचे हैं, 1 3 and 5, सॉरी 1 3 and 5, यहाँ पे थोड़ा सा मेरी गड़बड़ हो गई, मैं आपको समझाती हूँ। 1 3 and 5, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 3 and 5, ये आपका क्या है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए है। कैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए है, क्योंकि हमारे पास जो सेट ए था उसको हमने यूनिवर्सल सेट का वो सबसेट था, उसमें कुछ एलिमेंट प्रेजेंट थे, फिर यूनिवर्सल सबसेट में कुछ बच गया था 1 3 and 5, वो क्या हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए बन गया। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, जो आप सेट को, जो आपके पास सेट है, सपोज ए है बी है, उसके ऊपर जब आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट डालना है, मतलब प्रेजेंट करना है, लिख के बताना है, उसके ऊपर एक छोटा सा डैश आ जाएगा, वो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को ऐसे आप डिनोट करोगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया, इतना आपके लिए क्लियर कर दिया है मैंने। अगर आपको अब बोला गया कि आपको इन चीजों को, ये एग्जाम्पल को वेन डायग्राम में प्रेजेंट करना है, किस में प्रेजेंट करना है, वेन डायग्राम में प्रेजेंट करना है, तो आप कैसे करोगे। अब मेरे पास मैंने एक दो फिगर ले लिए हैं, या मैं कह सकती हूँ 2 शेप ले लिए, ठीक है, यहाँ से क्लियर है, हाँ, 2 शेप ले लिए हैं, उसमें मैंने एक रेक्टेंगल का शेप बनाया है दैट इज यूनिवर्सल सेट का, एंड एक छोटा सा मैंने एक और शेप लिया है विच इज नॉट जीरो, सॉरी विच इज नॉट सर्कल, इट्स अ ओवल शेप, उसको मैंने क्या कर दिया है, सेट ए ले लिया है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट है तो इसमें सारे नंबर आ जाएंगे, मतलब सारे नेचुरल नंबर। फिर एक और सेट है हमारे पास दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, जिसको हम इधर लिख के बताएंगे, रेक्टेंगल के अंदर, रेक्टेंगल के बाहर का जितना भी स्पेस है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। रेक्टेंगल के अंदर का जो स्पेस है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या है, 3 5 2 and 4।
अब अगर आप देखोगे ये जो स्पेस है, ये जो है पूरा सेट एक यूनिवर्सल सेट है। आउट ऑफ स्पेस नहीं, आई एम सो सॉरी, आउट ऑफ स्पेस नहीं मैं कह रही हूँ, ये जो स्पेस है ना वो क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट में क्या होना चाहिए, क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ये सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके दो सेट्स बन गए हैं, दोनों हमने प्रेजेंट करके बताया, तो अब ये बन गया ना यूनिवर्सल सेट। आगे इसमें ऑल इन वन सेट कहा था मैंने, रिमेम्बर, ये बन गया ऑल इन वन सेट। इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए बी आ गया, इसमें सेट ए बी आ गया। अंडरस्टूड। तो यूनिवर्सल सेट को आप ऐसे ही याद रखोगे कि ऑल इन वन सेट है, ठीक है। इसमें सारे सेट आते हैं, सारे सेट इसमें ही आ सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या बोला गया था, 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अगर आप देखोगे, और उसी में हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए निकाला था, और हमारे पास एक सेट ए था दैट इज अ सबसेट ऑफ यू सेट, ठीक है। तो उसमें से हमारे पास दो एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट थे, बाकी जो बचे थे उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकाला, 1 3 एंड 5। फिर हमने एक डायग्राम प्रेजेंट किया, उसमें दो शेप लिए और हमने अपने एलिमेंट्स को इसमें पुट किया, ठीक है। और ये बन गया हमारा यूनिवर्सल सेट। सारे जो एलिमेंट्स यहाँ पे यू में प्रेजेंट है वो सारे यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, इतना आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। मैं ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। क्यों, मैंने स्टार्ट में आपको बोला था कि मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगी कि आपकी एक्सरसाइज इसमें कंप्लीट हो जाए, आपकी जो प्रैक्टिस सेट 1.3 वो इसमें कंप्लीट हो जाए। बट मुझे ऐसा लगता है ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, और आपकी अच्छे से आप समझ सको, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि मेरा एम जो है वो आपको समझाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। तो मैं अगर लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस बना के अगर प्रेजेंट करूंगी तो एक टाइम के बाद आप कुछ चीजें भूल जाओगे और कुछ चीजें आपको याद होंगी, और फिर आपको डाउट्स आएंगे एंड यू हैव टू रिवाइंड द वीडियो एंड यू हैव टू सी टू इट। मेरे हिसाब से अगर आप इस चीज को डीप में समझोगे, ये वीडियो ये इसलिए मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ क्योंकि आप इस चीज को डीप में समझो, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या है, क्योंकि आपका जो आगे का एक्सरसाइज हो इसी पे है। और मैं आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 का वीडियो जल्दी ही आप मेरे चैनल पे अपलोड करूंगी। उसके लिए आपको क्या करना है, स्टे ट्यून विद आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय।